प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने कफन कहानी का सारांश लेकर के आ चुका हूं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कहानी है दोस्तों और प्रतिवर्ष पूछी जाती है। और इसका सारांश आप कैसे लिखेंगे आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और पूरा वीडियो अगर आप अंतिम तक देख लेते हैं तो कफन कहानी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में आएगी और एक ही बार में आपको पूरा याद हो जाएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोटबुक ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि एक बार आप रिवीजन करेंगे और एग्जाम में जा करके लिख देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं और कफन कहानी का सारांश अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखेंगे कफन मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक प्रमुख कहानी है। सबसे पहले इतना लिखेंगे। उसके बाद जो गरीबी, सामाजिक असमानता और मनुष्यता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। उसके बाद इस कहानी के दो मुख्य पात्र घीसू और उसका पुत्र माधव हैं। ठीक है, कौन है घीसू और घीसू का पुत्र माधव? दोनों ही निर्धन श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं, अर्थात दोनों ही मजदूर हैं। ठीक है, दोनों ही कामचोर और बदनाम हैं, यानी बहुत कामचोर हैं भाई। दोनों मिलकर एक दिन काम करते हैं और 3 दिन आराम करते हैं। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता तो ये लोग गांव में भीख मांगकर गुजारा करते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे माधव की पत्नी है जिसका नाम है बुधिया। कौन है? बुधिया। गर्भवती होने के बावजूद मेहनत करती है और उन्हें खाना बनाकर खिलाती है। एक दिन माधव की पत्नी प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। ठीक है, प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन घीसू और माधव को उसकी कोई परवाह नहीं होती। देख सकते हो दोस्तों कि जो पत्नी खुद मेहनत करती है और कमा करके उनको खिला रही है, उनकी भी इनको कोई फिक्र नहीं है। ये घीसू जो था वो बुधिया का ससुर जी था और माधव जो थे वो बुधिया के पति थे। ठीक है, वे दोनों चूल्हे के पास बैठे हुए आलू भून रहे थे और उसकी पीड़ा को अनदेखा कर रहे थे। यानी दोनों आलू भून रहे थे और एक दूसरे को कह रहे थे ये जा तू अंदर देखा, और दूसरा कहता है तू अंदर जा देखा। और दूसरा इसलिए नहीं जाता था, घीसू सोचता था कि अगर मैं अंदर गया तो माधव पूरा आलू खा जाएगा, और माधव सोचता था अगर मैं अंदर गया तो घीसू पूरा आलू खा जाएगा, है ना। यानी दोनों इसी डर से क्या कर रहे थे, चूल्हे के पास बैठे हुए आलू भून रहे थे और उसकी पीड़ा को अनदेखा कर रहे थे। पत्नी की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। अगले दिन सुबह जब माधव देखता है तो उसकी पत्नी मर चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, उसकी पत्नी मर चुकी थी। अब समस्या होती है कि पत्नी का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, क्योंकि उनके पास तो पैसे वैसे थे नहीं, बिल्कुल नहीं थे पैसे। गांव के जमींदार एवं अन्य लोगों से मांगने पर उनको 5 रुपये प्राप्त हो गए। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बाकी हम चलेंगे अगले पेज में। और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले पेज पर। अब देखिए दोस्तों, ओरिजिनल कहानी अब शुरू होती है। जब उनको पैसे मिल गए तब क्या हुआ दोस्तों कि जब उनके पास पैसे आ जाते हैं तो वे सोचते हैं कि कफन तो आखिर जल ही जाएगा। क्या सोचते हैं कि भाई कफन वफन का रिवाज जो है बहुत बेकार है, क्योंकि भाई आदमी मर जाता है, पता नहीं जिंदगी में वो कपड़ा पहना है कभी कि नहीं पहना, लेकिन मरते टाइम उसको कफन दो, है ना। वे सोचते हैं कि कफन तो आखिर जल ही जाएगा, तो क्यों ना इन पैसों से पेट भर लिया जाए। बताइए दोस्तों। ठीक है, दोनों बाजार जाते हैं और खूब खाते पीते हैं और शराब के नशे में डूबकर अपने दुखों को भूलने की कोशिश करते हैं। आगे लिखेंगे कहानी के अंत में दोनों अपनी भूख और लालच के आगे पूरी तरह से हार चुके होते हैं और नैतिकता और इंसानियत के सारे बंधन टूट जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये है आदमी। आदमी आदत से कितना मजबूर होता है, देख सकते हो, है ना। इंसानियत के सारे बंधन टूट जाते हैं और कहने का मतलब ये है कि वो कफन भी नहीं खरीदते हैं और वहीं पे पीते हैं, बेहोश पड़े रहते हैं। ठीक है, तो इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा क्या मिलती है, ये भी आपको लास्ट में थोड़ा बहुत लिख देना है ताकि आपको पूरे अंक मिल जाएं। तो इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि समाज की आर्थिक असमानता और अभाव जो है इंसान को नैतिकता और इंसानियत से दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई गरीबी इतनी भयानक हो सकती है कि इंसान अपनी भावनाओं और कर्तव्यों को भी भूल जाए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपने कर्तव्य को नहीं भूलेंगे।
है ना। तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही सारी कहानियों का वीडियो हमारे चैनल पे है, तो जा करके देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।